ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप। प्रोग्राम के दूसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं। यहां से खबरों को देंगे रफ्तार, फटाफट से कुछ अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम का आखिरी पड़ाव शुरू होगा, जहां हम और आप बात करेंगे, आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बात जरा हाउसिंग कॉलोनी के हवाले से करते हैं, क्योंकि जम्मू में इस हवाले से सरगर्मियां तेज हो गई है और सूबाई इंतजामिया इस हवाले से मुतहरिक हुई है। और इस हवाले से हाउसिंग कॉलोनी की कयाम अमल में लाने के लिए कई जगहों की निशानदेही की गई है, जमीन की निशानदेही की गई है। वही हाउसिंग बोर्ड को भी मुतल्ला किया गया है कि वो इन जगहों पर जाए, इस जमीन पर जाए, उसका जायजा ले, ताकि इस अमल को जल्दी पूरा किया जाए। और इस हवाले से मीटिंग भी हुई है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर रमेश कुमार ने इस हवाले से मीटिंग की है और तमाम डीसीज को हिदायत दी गई है कि वो अपनी मुतल्लिका अजला में हाउसिंग कॉलोनी की तरक्की के लिए मौजू अराजी को निशानदेही करे, उसकी तलाश करे और तमाम मुतल्लिका अजला में हाउसिंग कॉलोनी की कयाम के लिए शुरू की गई अराजी की शिनाख्त और दीगर इब्तिदाई तरीकाकार के बारे में उन्होंने इस मीटिंग में जायजा लिया और जिस चीज को हिदायत दी कि वो जल्दी से इस हाउसिंग कॉलोनी के लिए जो जगह है या जो जमीन है या जो अराजी है उसकी निशानदेही को मुकम्मल करे। और इस मीटिंग में बताया गया कि पहली से कुछ अजला में ये काम मुकम्मल हुआ है, जो जमीन है उसकी निशानदेही हुई है, अराजी की निशानदेही हुई है। और डिप्टी कमिश्नर ने मैनेजिंग डायरेक्टर हाउसिंग बोर्ड को हिदायत दी कि वो जमीन की जो फिजिबिलिटी है उसको चेक करे, वहां जाकर दौरा करे और उसको चेक करे ताकि इस काम को जल्दी से पूरा किया जाए। और जम्मू के लिए बड़ी खबर है कि सूबाई कमिश्नर की सरबराही में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया है कि सूबा जम्मू के मुख्तलिफ अजला के अंदर हाउसिंग कॉलोनियों का कयाम अमल में लाया जाएगा। सरकारी तौर पर हाउसिंग कॉलोनियों का कयाम अमल में लाया जाएगा और इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को हुक्मनामा जारी करते हुए साफ कर दिया गया है कि जमीन की मुंतकिली और जमीन की निशानदेही के हवाले से काम में सुरत लाई जाए। इधर हाउसिंग बोर्ड के सरबराह के नाम भी खत रवाना करते हुए सूबाई कमिश्नर ने साफ कर दिया कि जिन जिन मकामात पर जिला सतह पर या जिन अजला के अंदर जमीन फराहम की गई है उसकी हतमी शिनाख्त कराई जाए और डिमार्केशन कराकर वहां पर काम को आगे बढ़ाया जाए। यह बात काबिल जिक्र है कि सूबा जम्मू के लिए अवाम पिछले कई अरसे से इस बात की मांग कर रही थी कि सरकारी तौर पर कुछ कॉलोनियों का कयाम अमल में लाया जाए, ताकि जो शहर कंजक्टिवा है, जो जिस शहर के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा रश है और शहर के अंदर रहना मुश्किल हो रहा है, ताकि वह शहर के मज़ाफात में रह सके, जहां पर सरकारी सहूलियात भी मैसर हो सके। याद रखिएगा कि सरकारी तौर पर कॉलोनियां जहां पर भी बनाई जाती है तो वहां पर बिजली, पानी, सड़क, ड्रेनेज का माकूल और मुनासिब इंतजाम रहता है और सड़कों की आवाजाही और दीगर मामलात को लेकर भी कोई परेशानी नहीं रहती है। और यही वजह है कि अवाम हमेशा इस बात की फिराक में रहती है और इस बात के इंतजार में रहती है कि सरकार कब नई पॉलिसी का ऐलान करे। और अब यह नई पॉलिसी का ऐलान हो गया है। सूबा जम्मू में कई मकामात पर हाउसिंग बोर्ड के इश्तराक से नई कॉलोनियां बनने जा रही है और सूबाई कमिश्नर ने बाज़ाब्ता तौर पर इस सिलसिले में हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया है। चलिए, जम्मू के हवाले से बात हो रही थी तो यहां पर एक और मंसूबे की बात करते हैं और वो है अखनूर जम्मू नेशनल हाईवे के ऊपर वो प्रोजेक्ट जो साल 2015 के बाद लगातार चल रहा है। और आपको याद होगा कि हाल ही में इसके लिए मजीद रकूमात का भी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट की गई। एक हिस्से पर काम हुआ, लेकिन एक जो बड़ा मेन हिस्सा था यानी जम्मू अखनूर 4 लेन जो प्रोजेक्ट था उसमें एक और डेडलाइन जो है वो पार हो गई है। लेकिन साल 2023 में जिस तरीके की कमियां या खामियां पाई गई हैं उसने मुतलका हुकाम पर, एजेंसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एग्रीमेंट जो हुआ था 2015 में मरकजी हुकूमत की तरफ से इस मंसूबे के लिए जो रकम खर्च की जानी थी उसके लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन एग्रीमेंट की खबर है कि इसमें वायलेशंस हुई हैं, खुलेआम खिलाफ वर्जी की गई है और तकरीबन 28% के आसपास जो काम इस वक्त है वो अभी भी, जिनमें 7 पुल अभी भी बनना बाकी है जो अभी भी नामुकम्मल है, जिसको तशरीह तकमील तक पहुंचाने में मुतलका जो एजेंसीज हैं, हुकाम है, वो नाकाम साबित हुई है। ये वो मंसूबा है 2015 में, आपको याद होगा कि इसके बाद बैक टू बैक कई डेडलाइंस दी जाती रही। पहले 2.5 साल की डेडलाइन रखी गई, उसके बाद 1 साल का एक्सटेंशन मिला और उसके बाद 1.5 साल और इसी तरीके से होते होते 2023 में हम मई के महीने तक पहुंचने वाले हैं। लेकिन मुकम्मल तौर पर इस मंसूबे को होते हुए कब हम देखेंगे, ये इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है
NHIA और इसके अलावा जम्मू के अंदर जो काम करने वाली दूसरी एजेंसी इसके साथ जो इश्तराक से काम करती है वो है NHIDCL। इसके जिम्मेदाराना आज के वक्त में जिनके हाथ में ये बड़ा मंसूबा था वो भी खामोश तमाशाई इस मामले पर बने हैं, क्योंकि 4 लेन का जो काम है तकरीबन 26.35 यानी करीब 27 किलोमीटर का दायरा जो है या सड़क का जो कुल मंसूबा इनके हाथ में था। भगवती नगर जो जम्मू बेस कैंप है जहां से यात्री निवास भी करीब में है, यहां से होते हुए कैनाल से होते हुए कठुआ को काठी चौक तक कनेक्ट करने वाला और तकरीबन जिसमें 7 पुल अभी भी आज के वक्त में और चिनाब पुल जो अखनूर के साथ कनेक्ट करता है जम्मू के 2 हिस्सों को, जम्मू वाली साइड को राजौरी वाले हिस्से के साथ कनेक्ट करता है, उस एरिया को मिलाने वाला और बीच में जो एक बाईपास भी आना था वो इंपॉर्टेंट रास्ता 2018 में जिसका काम शुरू भी हुआ, प्रोजेक्ट जिसको 2015 में मंजूरी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज के तहत दी गई, लेकिन उसके बाद ऐसा मंसूबे के बीच में एक काम और भी हाथ में लिया गया कि अगर कहीं पर रिपेयर वर्क्स हैं तो वो भी मुतलका कंपनी की तरफ से या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इसी 4 लेन के मंसूबे में मुकम्मल की जाएंगी। लेकिन आज के वक्त में हालत यह है कि तकरीबन 30% के आसपास काम अभी भी बाकी है इस बड़े मंसूबे पर, जिसमें 7 के आसपास पुल हैं और 7 के आसपास पुल हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। इतना ही नहीं, जिन इलाकों से यानी जहां जहां अर्थ कटिंग अभी करनी थी या कुशादगी का काम करना था, एक फ्लाईओवर को छोड़कर जब वज़ीर दाखिला का जम्मू दौरा हुआ था तो उस वक्त उसे ओपन किया गया था। उसके अलावा कोई बड़ी डेवलपमेंट इसलिए नजर नहीं आती क्योंकि जगह जगह सड़क को तोड़ा गया है, कटिंग की गई है और कटिंग करने वाले एरिया से कुछ लोग आज के वक्त में भी कहते हैं कि पहले मुआवजा मिलता है इस तरह की किसी बड़े प्रोजेक्ट में, उसके बाद जाकर, क्योंकि जो एग्रीमेंट्स थे उनकी वायलेशंस खुले तौर पर हुई है जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर एजेंसी पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया या NHIDCL के ऊपर डाली जा रही है और उसके 2 नतीजे हमारे सामने है। ना तो मंसूबा भी 100% मुकम्मल हुआ, नंबर 1 कई डेडलाइंस पार होती चली गई, 2023 में भी यही सिलसिला है। दूसरा, जिन लोगों ने जमीन और दी थी, इसके दाएं बाएं किसानों की एक बड़ी जमीन आती है, बासमती राइस वाली जमीन आती है, वो भी बीच वाला एक बड़ा हिस्सा है, तो वहां पर लोगों की तरफ से मुआवजे का जो मुतालबा किया गया था वो आज के वक्त में भी शिकायतें कर रहे हैं कि सड़क का काम आधा अधूरा छोड़कर इसी तरीके से उन्हें परेशान कर दिया गया। लेकिन जो आज के वक्त में चाहे वो ठेकेदार हों, कंसर्न अथॉरिटीज हों, एजेंसीज को कह लीजिए, पिछली जो डेडलाइन थी वो तो पार हो गई, लेकिन अगली डेडलाइन भी उससे भी जिस हिसाब से प्रोजेक्ट की रफ्तार है 31 जुलाई 2023 तक भी ये शायद अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि इस बड़े प्रोजेक्ट को शायद हतमी शक्ल दी जा सके 31 जुलाई से पहले जिस रफ्तार से जिस पेस से इस वक्त काम चल रहा है और बहुत सारी और भी खामियां एक और डेडलाइन पार होते होते। चलिए जनाब, मामला आपके सामने है कि किस तरीके से इस अहम शाहराह पर कछुए की चाल काम चल रहा है और डेडलाइन मुकम्मल हो रही है और एक बार फिर डेडलाइन होगी। और ये भी कहा जा रहा है कोविड और दीगर परेशानियों की वजह से काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जिस तरीके से पीठ थपथपा रही है, यहाँ पर देखने की जरूरत है कि आखिर इतना देरी क्यों। अब बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात करते हैं बटादूरिया इलाके की, क्योंकि कल भी हमने आपको यह खबर बताई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सूरत हाल किस तरीके से बनी है। पुंछ, रजौरी, मेंढर के आसपास के इलाकों के अंदर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मुसल्लह अफराद की फायरिंग में आर्मी के जवान मारे गए थे, गाड़ी में आग लगी थी और आनन फानन में बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज भी कर दिया गया था। न सिर्फ तहकीकात का आगाज कर दिया गया था बल्कि बड़े इलाके का मुहासरा भी किया था और सर्च ऑपरेशन आज भी जारी है। रात देर गए तक 40 से ज्यादा अफराद से पूछताछ की गई और आज भी सुबह सुबह यह ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और जिन अफराद से पूछताछ की गई है उनमें कुछ मुश्तबे अफराद भी है जिनसे कुछ अहम तरीन बातें सामने आने का शुबा भी है और ज़राया लगातार ये बता रहे हैं कि जिन मिलिटेंटों ने वो कार्रवाई की है वो इसी बेल्ट के अंदर मौजूद है और यही वजह है कि बटादूरिया और ये आसपास का जो एरिया है इसको कॉर्डन में ले लिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने तरीके से काम कर रही है, जम्मू कश्मीर पुलिस अपने तरीके से काम कर रही है, आर्मी एयरफोर्स जो है वो इस पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर इस वक्त ऑपरेशन को चला रही है। ताहम अभी तक कोई बड़ी कामयाबी इस पूरे मामले पर हाथ नहीं लगी और ना ही किसी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट हुआ है मिलिटेंटों के साथ या गोली चलने की कोई वारदात अभी तक रोनमा हुई है। सिर्फ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन के बीच खबर यह है कि जो पहले ही डेजिग्नेटेड मिलिटेंट्स हैं जिन्हें वजारत दाखिला ने डेजिग्नेटेड किया था उनके आसपास से पूरा मामला दोबारा से घूमता हुआ नजर आ रहा है और यही वजह है कि उनके अहले खाना और दीगर लोगों से भी पूछताछ जो है वो इस वक्त जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास चौकसी को मजीद सख्त कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह से दरअंदाज कर चुके मिलिटेंट जो इस पार जिन्होंने ये कार्रवाई की है वो पीओजे
के या पाकिस्तान की ओर ना जा पाए, इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर इंतजाम किए गए हैं और वहां से दरअंदाजी ना हो पाए, इस हवाले से भी सिक्योरिटी को काफी ज्यादा अलर्ट कर दिया गया है लाइन ऑफ कंट्रोल पर। फिलहाल 40 से ज्यादा अफराद से पूछताछ मुकम्मल हो गई है, कुछ मजीद लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। ताहम रात भर और सुबह से लेकर अभी तक भी ये ऑपरेशन पूरे इलाके के अंदर जारी है। सेहत के शोबे की भी करते हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 प्लस केसेस आहिस्ता आहिस्ता हो रहे थे और केसेस मुसलसल बढ़ रहे थे, तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मुल्क की कुछ रियासतों के साथ साथ यूनियन टेरिटरी में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए थे और इनमें एक फैसला ये भी था कि DRDO की जानिब से जो अस्पताल मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इमरजेंसी में ये बनाए गए थे और आर्जी तौर पर यहाँ पर मुलाजमीन को भी हायर किया गया था। मेडिकल के शोबे से जो लोग थे जिनने पढ़ाई की थी, उन तमाम लोगों को यहाँ बुलाया गया था और जम्मू कश्मीर के अंदर भी श्रीनगर में, सेंट्रल कश्मीर में और इसके अलावा जम्मू के अंदर, जम्मू जहां पर सबसे बड़ा एक हॉस्पिटल तैयार किया गया था DRDO की जानिब से, यहां पर भी 150 से ज्यादा लोगों को तैनात किया गया था। लेकिन मौजूदा वक्त में कुछ शिकायतें हैं। कोरोना वायरस ने फिर से सर उठाना आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर दिया है। रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। केसेस 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, किसी दिन 70, किसी दिन 60, तो किसी दिन 8-8, 9-9 दर्जन केसेस आ रहे हैं और इन सब के बीच में मौजूदा वक्त में फिर से अस्पतालों पर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बातें होने लगी हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनकी खिदमत थी DRDO अस्पतालों को हालांकि इंतजामिया की जानिब से बाद में खत्म कर दिया गया था, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि कोविड की इस कॉल के दरमियान जब हमने देखा कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जब हॉस्पिटल्स तैयार किए गए, DRDO हॉस्पिटल्स को तैयार किया गया, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कुछ लोगों को बुलाया गया जो मेडिकल के शोबे से थे, जो जानते थे कि काम कैसे करना। अस्पतालों के अंदर आर्जी तौर खिदमत हासिल उनकी की गई। मौजूदा वक्त में जम्मू के अंदर भी इस तरह की शिकायत हैं कि जब इन हॉस्पिटल्स को खत्म किया गया, दोबारा कोविड सर उठा रहा है, तो वो तमाम लोग जो इन अस्पतालों के अंदर काम कर रहे थे, 150 के आसपास जिनकी तादाद है, जिन्हें छुट्टी की गई है। अब ये तो सिंपल सी बातें समझ में आती है कि अस्पताल जब खत्म हुआ, जब अस्पताल क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको लिया गया था, बीच में एक्सटेंशन भी हुई थी, लेकिन यह भी कहा गया था कि इन आर्जी मुलाजमीन को अस्पतालों में या जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वहां इनकी खिदमत हासिल की जा सकती है और जो स्टाफ की कमी है या जो गैप रहता है उसको खत्म किया जा सकता है, क्योंकि मुसलसल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के अंदर मरीजों का रश बढ़ रहा है। DRDO अस्पतालों के खत्म होने के साथ साथ कई लोगों का जो यहाँ पर एक तरह से रोजगार कहें वो खत्म हो गया और ये शिकायत अब उन लोगों की तरफ से की जाने लगी जिनकी तादाद 150 के से ज्यादा है। और जम्मू के अंदर जब आखिरी मर्तबा DRDO हॉस्पिटल बंद हुआ तो उसके बाद एक शिकायत हमारे नोटिस में आई थी कि इन लोगों के साथ सरकार ने एक वादा किया था कि आपको ऑनरेरियम भी दिया जाएगा, एजाजिया भी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। लेकिन अब जब खत्म किया गया तो अमले का बहरान अपनी जगह, यह अस्पतालों की बात समझ में आती है, लेकिन शायद इस ट्रेन्ड स्टाफ को या जो ऑलरेडी खिदमत अंजाम दे चुके 150 के आसपास जो आर्जी मुलाजमीन थे या काम करने वाले सेहत के शोबे के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनकी खिदमत हासिल की जा सकती थी। लेकिन शिकायतें हैं कि जनवरी से इनको ना सैलरीज मिली, जो ऑनरेरियम जिसका वादा सरकार ने किया था जब इनकी सर्विसेज ली जा रही थी वो भी नहीं मिला, और दूसरा इन अस्पतालों से निकलकर आगे का क्या इनको कहीं दूसरी जगह सेटल किया जा सकता है या नहीं। कश्मीर ब्यूरो चीफ हिलाल हंजूरी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। बहुत शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। ये पूरा मामला जो है अब क्या सरकार के इस हिसाब से नोटिस में नहीं, हालांकि DRDO हॉस्पिटल्स हमने खत्म होते देखे थे, लेकिन हॉस्पिटल्स खत्म होने के साथ जिन लोगों की सर्विसेज उस वक्त ली गई थी और उसके बाद बीच में एक्सटेंशन भी 3 माह का इनको मिला था, प्रोटेस्ट काफी वक्त तक करते रहे थे, क्या आज के वक्त में इन लोगों की सर्विसेज एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स या GMCs के अंदर नहीं ली जा सकती आर्जी तौर पर? रोजगार भी चले लेकिन स्टाफ का जो एक बड़ा बहरान मुख्तलिफ अस्पतालों में उसको शायद दूर किया जा सकता था। माजरा क्या है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या मेडिकल कॉलेज के साथ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है वहां पर स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत कम है और ये स्टाफ स्ट्रेंथ हर वक्त यहाँ पर खलती है और इन पोस्ट को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। दूसरी जानब से इन हॉस्पिटल के अंदर रोज बरोज जो पेशेंट रश है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो इस वजह से हर गुजरते दिन जो डिमांड है चाहे तिबी अमला हो या नीम तिबी अमला हो उसकी बढ़ रही है, लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है। अब चूंकि ये DRDO के तहत जो स्टाफ हायर किया गया था और जिन्हें
एक जो है मखसूस मुद्दत के लिए लाया गया था और इसे खुसूसन कोविड के लिए यहाँ बरोईकार लाया जा रहा था। लेकिन उसके बाद जो कंसर्न मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे जम्मू है या कश्मीर है, उनकी जानिब से भी उनकी खदमात लाई गई थी, क्योंकि बहुत वक्त से जब कोविड जो है 0 पे आया था और उसके बाद उनकी सर्विसेज इस्तेमाल की जा रही थी और खासतौर पर साल 2023 जनवरी के बाद इनकी खदमात वाज़िब तौर पर जो है मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेज की जानिब से इस्तेमाल में लाई जा रही थी। लेकिन अब जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है और वहां से जो अंडर सेक्रेटरी है उनकी जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया है, एक लेटर जारी किया गया है कंसर्न मेडिकल कॉलेज के सुप्रीम जो प्रिंसिपल्स हैं उनके नाम, और उन्हें कहा गया है कि आप वजाहत करें कि आपने किस बुनियाद और कौन सी बुनियादों पर आपने इस स्टाफ को रिक्रूट किया है। चूंकि उसके उनका जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब हम कानूनी एतबार से देखते हैं तो इसका कोई जवाब नहीं बनता था। लेकिन उन्होंने इंटरीम स्तर पर एक गैप, एक खला को पूरा करने के लिए इस स्टाफ का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से अब एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें इन्हें खासतौर पर जम्मू सूबे के अंदर जो 150 के करीब अलग अलग डॉक्टर्स है, पैरामेडिक्स है, एनेस्थेसिस्ट है और उसके साथ साथ टेक्नीशियंस हैं, उनकी अब एकदम छुट्टी कर दी गई है। हालांकि ऐसे लोगों के साथ जब बात करते हैं तो उनका कहना है कि उन्हें कहा गया था कि जुलाई साल 2023 तक आपके सर्विस को एक्सटेंड किया जाएगा और उन्हें ये एश्योरेंस दी गई थी। लेकिन अचानक जो ये ऑर्डर जारी किया गया है उससे उनके हौसले पस्त हो गए और साथ ही साथ उन्हें बहुत दुख भी लगा है और इस हवाले से आने वाले 1-2 दिन के अंदर जो ये फैटर्निटी है ये शायद श्रीनगर हो या जम्मू के अंदर एहतजाज भी कर सकती है और उसके बाद देखा जा सकता है कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन सरकार का क्या होगा और इनकी जानिब से भी लाहेअमल क्या होगा। शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर इन लोगों की तरफ से अब शिकायतें की जा रही हैं कि उन्हें अस्पतालों में अब जब कोविड बढ़ रहा है तो इनकी खिदमत हासिल की जाए, बेरोजगारी का एक मसला भी दूर हो जाए और डीआरडीओ अस्पतालों के बाद बाकी अस्पतालों के अंदर जो बहरान है, स्टाफ की कमी है, शिद्दत महसूस की जा रही है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। ये तो एक तरफ की बात थी, लेकिन बात अब जरा उन लोगों की भी करते हैं जो फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है और वादी कश्मीर एक बार फिर फिल्मी सितारों का गढ़ बन रहा है या फिल्मी सितारों का पसंदीदा मकाम बन रहा है। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान भी इन दिनों वादी कश्मीर में मौजूद है। बिल्कुल, बॉलीवुड के सुपरस्टार अदाकार शाहरुख खान इन दिनों कश्मीर में हैं और फिल्म की शूटिंग के हवाले से वो कश्मीर में हैं। फिल्म डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर आए हुए हैं शाहरुख खान और एक गाने की शूटिंग के लिए फिल्म का अमला भी उनके साथ है। सोनमर्ग का उन्होंने दौरा किया है जहां पर स्टार गणेश अचेरिया की कोरियोग्राफी करदा गाने के लिए एक सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे हैं शाहरुख खान। और जराये के मुताबिक फिल्म डंकी की हिदायतकार राजकुमार हिरानी और इनकी प्रोडक्शन टीम ने गुज़श्ता हफ्ता गांदरबल जिला की सोनमर्ग इलाके का दौरा किया था और बॉलीवुड के कश्मीर आने से मुकामी लोग और होटलर्स जो है वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। होटलर्स के मुताबिक कश्मीर में बॉलीवुड का आना एक खुश आइन कदम है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए जो होटलर्स है उन्होंने तमाम सहूलियात के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है ताकि यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के लोग फिल्मों की शूटिंग को अच्छी तरीके से कर सके, ताकि यहाँ के जो मकामी अदाकार है उनको भी रोजगार मिल सके। आपको बता दें कि शाहरुख खान के पठान की कामयाबी के बाद खान के 2 बड़ी प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम चल रहा है और उनके आने वाली फिल्म जवान जबकि दूसरी फिल्म डंकी है। ये तस्वीरें भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं, सोनमर्ग की तस्वीरें हैं जहाँ पे शाहरुख खान अपने फिल्म क्रू के हमरा सॉन्ग की शूटिंग कर रहे हैं, जबकि दूसरी फिल्म डंकी जिसके लिए सॉन्ग की शूटिंग के लिए इस वक्त शाहरुख खान वादी कश्मीर में हैं और शाहरुख खान की जो फैंस हैं उनके लिए वो इन दोनों फिल्मों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और इस फिल्म में अदाकारा तापसी पन्नू जो है वो भी मरकजी अदाकार इसमें कर रही है। कुल मिलाकर बॉलीवुड के शहनशाह शाहरुख खान वादी कश्मीर में हैं और फिल्म डंकी एक दहाई के बाद एक बार फिर शाहरुख खान जो है वो वादी के दौरे पर है और इस वक्त जो टेन्योर है 5 से 7 दिन का रहेगा। क्रू किस तरीके से वहां पर काम कर रहा है सोनमर्ग और आसपास के इलाके के अंदर, और रात देर गई की पहली तस्वीरें शाहरुख खान के आपके टेलीविजन चैनल पर है जहां पर उन्होंने अपनी मशावरत शुरू की है क्रू के साथ। और ये भी खबर सामने आ रही है कि थजवास ग्लेशियर पर भी रात वो चले गए थे और इस तरीके से एक बार फिर दस्तक दे दी है बॉलीवुड ने। और इस तरीके से जब बड़े नामी गिरामी
फिल्म एक्टर्स यहाँ पर आएंगे, शूटिंग करेंगे। तो एक जो कोशिश जम्मू कश्मीर इंतजामिया की है कि फिल्म रिवाइवल हो और एक पॉलिसी के तहत ये सारा चले, उसमें कहीं ना कहीं मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। इरफान हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर ये है कि शाहरुख रात देर गए पहुंच चुके हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल उनका है, सोनमर्ग के अंदर है, थजवास के ऊपर भी है। और क्या कुछ अभी लेटेस्ट अपडेट आपके पास है, और क्या सिर्फ ये एक शूटिंग है या मजीद शूटिंग्स आसपास और होनी है जम्मू कश्मीर के अंदर? बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक फिल्मों का ताल्लुक है तो मैं कहूंगा कि 70 की दहाई से लेकर वादी कश्मीर में जो है फिल्मों और बॉलीवुड का कनेक्शन जुड़ा हुआ है। नो डाउट कि यहाँ फिल्मों के साथ साथ जो है कई सारी यादें आज भी खूबसूरत जो मिसाल जो उसकी दिखाई देती है। जबकि किंग खान बॉलीवुड की मैं बात करूं तो कल मेरी बात खावर जमशीद से हुई है, जो कि प्रोडक्शन हाउस के जो हेड है केजे प्रोडक्शन, जो वादी कश्मीर में अक्सर बेशतर बड़े फिल्म स्टारों को कश्मीर की तरफ रागिब करते हैं। और मुझे याद है कि साल देखा जाए तो तकरीबन 4 या 5 की अगर हम बात करें 2005 की, जब यहाँ पर जब तक है जान की शूटिंग चल रही थी और उन दिनों वादी कश्मीर शाहरुख खान का एक खूबसूरत सफर था और हमने भी उनसे उस वक्त गुफ्तगू की थी, बात की थी और उसके बाद कश्मीर का हालचाल जाना था। तो उनका भी मानना था कि तब से लेकर अभी तक 11 साल वक्त गुजर चुका है और आज 11 साल के बाद वादी कश्मीर शाहरुख खान आए हैं, जबकि शूटिंग भी चल रही है। और दुनकी के साथ साथ बात करें तो सोनमर्ग के थाजवस ग्लेशियर्स पे इस वक्त शूटिंग चल रही है और कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह सोनमर्ग से लेकर श्रीनगर की वापसी भी होगी। मगर जहां तक राजकुमार हिरानी का ताल्लुक है, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनके हमेशा काफी खूबसूरत प्रोडक्शंस रही है, काफी खूबसूरत फिल्में रही हैं, जिसकी मैं कह सकता हूं बड़ी बड़ी मिसालें हैं। मगर ये जो फिल्म है ये कॉमेडी बेस्ड है, क्योंकि शाहरुख खान की अगर मैं बात करूं, नो डाउट मल्टी टैलेंटेड एक्टर है, जिसमें कह सकते हैं कि कई ऐसे फिल्म फेयर जुड़े हैं जो कंटिन्यूसली रोल तक आज भी दिखाई दे रहे हैं। मगर रिसेंटली जिस तरीके से शाहरुख खान ने पठान को लॉन्च किया है, अब उसके बाद दिसंबर एंडिंग में 2023 में ये डंकी जो फिल्म है डंकी जो है वो रिलीज होगी, तो उसके बाद जो कॉमेडी पोस्चर है तापसी पन्नू का या दीगर फिल्म स्टार और भी हमने सुना है कि कश्मीर से भी कई सारे इसमें जो फिल्म स्टार हैं वो भी जुड़े हैं। अच्छा जी इरफान, ये भी बताइएगा, ये तो शूटिंग का एक पहलू है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब एक तरफ से शूटिंग चल रही है, दूसरी तरफ से सिनेमा हॉल्स भी हमारे खुल चुके हैं, श्रीनगर के अंदर भी है, मुख्तलिफ अजला के अंदर भी है, तो उनके लिए भी एक राहत है कि जनाब एंटरटेनमेंट की दुनिया ने दस्तक दे दी है यहाँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके जो रश है वो सिनेमा हॉल्स की ओर बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, स्पेशली श्रीनगर के अंदर। Absolutely correct. Why not? देखा जाए तो we have a Dolby Digital Theaters nowadays and we have a best example Inox, जो कि सुनवार में खुला यानी श्रीनगर में खुला। उसके बाद when we talk about the different districts, तो वहां पर भी सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं और लोग एंजॉय कर रहे हैं। अब आप देखिए कि फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो अभी जो होटल इंडस्ट्री के जो चेयरमैन है मुश्ताक चाया, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि फिल्मों का कनेक्शन और बॉलीवुड का कनेक्शन टूरिज्म के साथ भी डिफरेंट है, इसका इम्पैक्ट है होटलियर्स के साथ। देखा जाए तो जिस तरीके से पिक्चर्स डिफरेंट लोकल्स को लेकर मैं बात करूं तो बॉलीवुड का एक कनेक्शन जो है, अब इसमें टूरिज्म की इकोनॉमी की मैं बात करूं या थिएटर्स की मैं बात करूं, सिनेमा हॉल्स की जो कि काफी टाइम तक बंद रही है, अब इस तरह की जो फिल्में हैं, अब आप ये भी देखिए कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो या कितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हो सोशल मीडिया के या वेब सीरीज हो, उसका भी एक जमाना चल रहा है। मगर कश्मीर में ये बहुत ही डिफरेंट कमबैक है आफ्टर लॉन्ग गैप। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफरेंट टर्मोइल, आपने देखा कि यहाँ पर सारी चीजें बंद हो गई थी। अब जब आइनॉक्स यहाँ आया है, डिजिटल थिएटर्स नए नए खुल रहे हैं, तो पिक्चर्स के साथ साथ जो बॉलीवुड का कनेक्शन है उसके साथ डिफरेंट साइड इकोनॉमी भी काफी ज्यादा बूम होगा। क्योंकि अगर लोग फिल्में देखने बाहर जाते थे, अब आप देखिए यहीं पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो ये चीजें खुल रही हैं, तो जाहिर सी बात है बॉलीवुड और फिल्म पॉलिसी का भी एक डिफरेंट इंपैक्ट अब तो फिल्म पॉलिसी के साथ भी से जोड़ा गया है। तो कह सकते हैं कि शाहरुख खान की मूवी ज्वाइन करने के लिए फिलहाल सयाहत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इस तरीके के नामी गिरामी जब आएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर शूटिंग्स के लिए, तो उससे सयाह का भी हौसला बढ़ता है, सयाहों का हौसला बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म और टूर सेक्टर से वाबस्ता लोग हैं उनके रोज़गार में भी इजाफा होगा। स्पेशली एंटरटेनमेंट की दुनिया में जो एक नई पहल मौजूदा इंतज़ामिया ने की है, उसके लिए एक रोशन तारे के तौर पर इस वक्त शाहरुख खान को देखा जा रहा है, जो कल से वादी कश्मीर के अंदर मौजूद है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि बाबा ने किस तरीके से असमत को तार किया, लेकिन अब जेल के पीछे कौन बाबा है, कहां पर यह कार्रवाई हुई, इस पर बात करेंगे। फिर गुजरात के ठग की भी कहानी आपको सुनाएंगे, जो गुजरात तो चला गया था लेकिन वापस
जम्मू कश्मीर आ चुका है और पुलिस के नरगे में और किसान अभियान और दीगर मामलों पर भी गुफ्तगू करेंगे। आप शुरुआत कीजिएगा, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन जब आएंगे तो आप कॉल करना शुरू करेंगे, क्योंकि आज आपकी कॉल्स को लेंगे हम जरूर, आपसे पूरा वादा है। छोटा सा ब्रेक।